हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। तो आप सभी अच्छे होंगे भाई। तो दोस्तों आज हमारा चलेगा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्लोरोबेंजीन का जो भी तो आपके हेलोरिन है, क्लोरोबेंजीन ले लो या ब्रोमबेंजीन ले लो, उसमें आज हम करेंगे भाई फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखो आप सभी को मैं बता दूं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कैसे आएगी। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया एक तो नाम से आ सकती है कि क्लोरोबेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दीजिए। किसका भाई? क्लोरोबेंजीन का। तो आप क्लोरोबेंजीन ले लो और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दे दो भाई। उसमें क्या क्या यूज होगा भी बता दूंगा भाई मैं आपको भाई। ठीक है भाई। उसमें दो रिएजेंट यूज होंगे भाई, एक आपका हेलोलिकेन और एक आपका एसिड हैलाइड। ये दो यूज होंगे भाई। ठीक है भाई। तो अब देखते हैं भाई, जैसे आप क्लोरोबेंजीन ले लो, ब्रोमबेंजीन ले लो भाई। जैसे मैंने भाई क्लोरोबेंजीन ही ले लिया। क्या ले लिया प्यारे दोस्तों? क्लोरोबेंजीन ले लिया भाई। ये आपका भाई क्लोरोबेंजीन है। इसकी आप हेलोलिकेन से क्रिया कर दो। हेलोलिकेन भाई जैसे CH3Cl, इसके साथ में क्रिया करूंगा भाई। उपस्थिति लेनी इसमें निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में भाई, AlCl3 की उपस्थिति में भाई। तो इसमें से आपका भाई CH3 पॉजिटिव पार्ट है और Cl क्या भाई नेगेटिव पार्ट है। तो पॉजिटिव वाला ऑर्थो और पैरा पर जाकर अटैक कर देगा भाई। कहां पर बच्चों? ऑर्थो और पैरा पर भाई। ये CH3 यहां पर अटैक कर सकता है और CH3 यहां पर अटैक कर सकता है भाई। सिंपल सी बात है भाई ये तो आपका Cl जैसा ऐसा कैसा ही CH3 यहां पर अटैक कर जाएगा एक बार, और आपका CH3 एक बार पैरा पर अटैक कर जाएगा भाई। मतलब 4 वाली पोजीशन पर भाई, इस पर प्लस आप भाई यहां से हाइड्रोजन तो निकला ही होगा, तो आपका HCl बाहर निकल जाएगा भाई। क्या निकल जाएगा? आपका HCl बाहर। ठीक है भाई। तो इसको फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बोल देते हैं भाई हम। अगर आपको फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया ना बोले, सीधा रिएक्शन देखिए क्लोरोबेंजीन की हेलो मैथिल क्लोराइड या हेलो एल्केन से क्रिया कीजिए, तो आप कोई भी ले सको। CH3Br ले लो, CH3Cl ले लो, CH3I ले लो, या C2H5Cl ले लो, C2H5Br ले लो, कुछ भी ले लो, क्योंकि उसमें सभी हेलो एल्केन होते हैं भाई निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। आप क्लोरोबेंजीन की जगह भाई ब्रोमबेंजीन यूज कर लो। ये जो थोड़े क्लोरोबेंजीन यूज करना, अटैक वहीं पर होगा ऑर्थो और पैरा पर ही भाई। जहाँ यहाँ पर वहाँ पर Cl की जगह Br आ जाएगा, यहाँ पर Cl की जगह Br। तो इसका नाम क्या आ जाएगा भाई? 1 2 3 4 5 6 2 मैथिल क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन ये इसका नाम हो जाएगा भाई। इसका नाम भाई 1 2 3 4 5 6, इसका भाई 4 पर है, तो 4 मैथिल क्लोरोबेंजीन। आप इसको पैरामैथिल भी बोल सकते हो भाई, क्योंकि पैरा पर अटैच है। इसको ऑर्थोमैथिल भी बोल सकते हो। दूसरा नाम क्या हो सकता है भाई बच्चों? इसको देखो प्यारे दोस्तों, हम इस पूरे को क्या बोलते हैं? CH बेंजीन के ऊपर जब CH3 आया तो टालविन बोलते हैं। तो आप ये भाई यहां से हो जाएगी फिर काउंटिंग 1 2, इसको आप 2 मतलब 2 क्लोरो क्या बोल सकते हैं भाई? 2 क्लोरो टालविन भी बोल सकते हो। सही मारा भाई। क्या बोल सकते हो भाई? या ऑर्थो क्लोरो भाई। ऑर्थो पर भाई 2 वाली पोजीशन को ऑर्थो भी तो बोलते हैं। यहां से हो जाएगी फिर काउंटिंग 1 2, और इसका नाम क्या आ जाएगा भाई? ऑर्थो क्लोरो टालविन। क्योंकि जब बेंजीन के ऊपर से इस तरह से टालविन बोलते हैं भाई हम। इसे भाई पैरा क्लोरो टालविन बोल देंगे भाई, या 4 क्लोरो टालविन बोल देंगे, या 2 क्लोरो टालविन बोल देंगे। तो इस प्रकार भी आप इसको बोल सकते हैं दूसरे नाम से भी। समझ मारा भाई बच्चों। एक तो रिएजेंट फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में ये होता है भाई, हेलो एल्केन CH3Cl CH3Br यूज होता है भाई। एक दूसरा रिएजेंट भाई यूज होता है आपका एसिड हैलाइड भाई। आप क्लोरोबेंजीन ही ले लो, एसिड हैलाइड बच्चों जैसे CH3COCl, ये आता है भाई एसिड हैलाइड में। इसका नाम क्या आ जाएगा भाई बच्चों? 2 कार्बन है, 2 के लिए क्या आता है बच्चों? मैथेनोएल, ओ सॉरी एथेनोएल। 2 कार्बन के लिए आता है ना भाई एथेनोएल क्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा भाई एथेनोएल क्लोराइड।
ठीक है भाई, समझ में आ रहा भाई। एथेनॉल क्लोराइड, अब इसका अटैक भाई, इसमें तो पूरा पार्ट ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, तो कार्बन वाला इस पर जाकर अटैक कर देगा भाई। Cl जुगा तू यहां पर कार्बन ने अटैक करा भाई, तो COCH3। ये दूसरा कहां पर अटैक करेगा भाई बच्चों, पैरा पर जाकर अटैक कर देगा भाई, COCH3 प्लस क्या आपका HCl बार। इसका नाम क्या आ जाएगा भाई, इसका नाम हो जाएगा भाई 1,2 पर है भाई, तो 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, ये इसका नाम हो जाएगा भाई एसिटोफिनोन। इसका भाई 1 2 3 4 क्लोरो एसिटोफिनोन, ये इसका नाम हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है भाई, ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में दोनों रिएजेंट यूज होते हैं, CH3COCl या C2H5COCl या CH3Cl। अगर आपसे पूछी भाई फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है, तो आप सिंपल कोई सी भी एक रिएक्शन दे सकते हो, कोई भी एक फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भाई, समझ में आ रहा भाई। कोई सी भी एक दे दो, कोई सी भी जो भी आपको अच्छा लगता है वो दे दो भाई। ठीक है, तो इस प्रकार हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कंप्लीट समझ लेते हैं भाई। उतारो इसको भी। समझ में आ गया भाई आप। तो आप यहाँ पर ब्रोमबेंजीन या क्लोरोबेंजीन भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है भाई। दूसरा भाई जो हमने ऊपर लिया निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, यही यहाँ पर होगा भाई, एल्यूमिनियम क्लोराइड नीचे होगा। ठीक है भाई, दोनों सेम हो गए। अब अगली एडिंग है भाई आपकी कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने का समीकरण। अगली एडिंग क्या भाई आपकी कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने का समीकरण। कार्बन टेट्राक्लोराइड डालो भाई। कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने का समीकरण। क्या बना रहे भाई अब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या भाई, ये आपको सबसे पहला पता होना चाहिए CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है CCl4। तो हमें अब कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने का समीकरण देखना भाई। तो कैसे बनेगा कैसे नहीं भाई, मतलब आपको CCl4 बनाना है, कैसे बनेगा भाई। ठीक है भाई बच्चों, तो अब देखो भाई, तो इसको मैं बनाना भाई कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका नाम होता है भाई कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आप क्या कर सकते हो भाई बच्चों, आप क्लोरोफॉर्म ले लो। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है भाई, CHCl3 होता है। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन आप क्लोरीन से कर दो भाई। क्या किससे कर दो भाई, क्लोरीन से। भाई यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा HCl के रूप में, और यहां पर 2 सेल है तो एक सेल इसके अंदर जाकर चिपक जाएगा भाई CCl4 और आपका HCl बार। ये आपका क्या बनेगा भाई, कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया। क्या बन गया भाई, कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया। ये बताओ भाई तुम्हारे समझ में आ नहीं है भाई। भाई आपने क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कर दी क्लोरीन से, एक हाइड्रोजन सेल लेकर निकल जाएगा, एक सेल बच गया, एक सेल यहाँ पर अंदर जाकर चिपक जाएगा, CCl4 हो जाएगा। तो आपका CCl4 बन जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा आपका, और HCl बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या बना सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड बना सकते हो। लिखोगे कैसे भाई, क्लोरोफॉर्म की क्लोरीन से क्रिया करने पर, लिखना कैसे भाई, क्लोरोफॉर्म की क्लोरीन से क्रिया करने पर कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आप बना सकते हो भाई। समझ में आ भाई आप सभी के। अब देखो भाई इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, पहले इसको उतारो समीकरण को। अब देखो भाई कार्बन टेट्राक्लोराइड उतार लिया भाई, ये इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है भाई। उपयोग क्या है भाई, कीटनाशक के रूप में, कीटनाशक के रूप में। किसके रूप में भाई, कीटनाशक के रूप में। दूसरा उपयोग भाई इसका बच्चों कहां पर किया था भाई, फ्रेओन बनाने में, फ्रेओन बनाने में। तो ऐसी ऐसी जगह भाई इनका उपयोग किया था भाई। ठीक है भाई बच्चों। और प्रतिशतक के रूप में सूक्ष्म भाई, जो सूखे कपड़े हैं उनको साफ करने में भी इसका उपयोग किया जाता है भाई।
सूखी चीज़ें उनको साफ करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई, इसको उतार लो आप, उतार लिया भाई आप सभी ने। अब देखो भाई अगली हेडिंग डालते हैं भाई हम फ्रेयन। फ्रेयन क्या होता है? फ्रेयन भाई आप सभी को पता है फ्रेयन क्या होता है। फ्रेयन देखो ये कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, भाई क्लोरीन के, फ्लोरीन के और कार्बन के क्या होते हैं? यौगिक होते हैं भाई। ठीक है भाई, इनका उपयोग कहां पर किया जाता है भाई? फ्रेयन का उपयोग किया था भाई आपका एसी में, फ्रिज में, उनको कूल करने में, मतलब ठंडा करने में। भाई उनके अंदर जो गैस भरी जाती है तो क्या करते हैं भाई? ठंडा ही तो करती है, वायु को क्या कर देते भाई? ठंडा कर देती। जहाँ पर मतलब एसी लगी होती है और आपका फ्रिज व्रिज हो तो क्या करती है? गैस को ठंडा करती है, तो उसके अंदर गैस भरी होती है, मतलब वायु को ठंडा करती है भाई। तो फ्रेयन का उपयोग कहाँ पर किया था भाई? एसी में, फ्रिज में। दूसरा इसका नुकसान क्या भाई दोस्तों? फ्रेयन का नुकसान होता है ये जो आपकी ओजोन परत है, हमारे वायुमंडल के पृथ्वी के चारों ओर जो भी ओजोन परत है उसको छेद करती है भाई ये, मतलब उसको मतलब नष्ट करने का कार्य करते हैं फ्रेयन। भाई फ्रेयन बार जो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो इसको नष्ट करने का कार्य करती है भाई। सहम आ रहा भाई आप सभी के? कोई दिक्कत नहीं भाई आपको? और उपयोग कहाँ पर किया था भाई इसका? एसी में, फ्रिज में, ऐसे जगह का उपयोग किया था भाई। ठीक है भाई, तो लिख लो भाई फ्रेयन क्या भाई? क्लोरोफ्लोरो के कंपाउंड होते हैं। ये है क्लोरो फ्लोरो कार्बन के यौगिक है। क्या भाई दोस्तों? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यौगिक है। ठीक है भाई, जैसे आपका CF, CF2Cl2, ये आपके क्या भाई? क्लोरो भी, इसमें कार्बन भी, फ्लोरो भी और भाई क्लोरीन भी है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। ठीक है भाई, इसमें आता है जैसे आपका फ्रेयन 12 भाई। फ्रेयन 12 देखो भाई कैसे बनता है। फ्रेयन 12 कैसे बनेगा भाई? आप क्या ले लो भाई? कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लो, CCl4 ले लो, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसकी क्रिया आप HF से कर दो भाई। किससे कर दो? HF से। किससे कर दो प्यारे दोस्तों? HF से। तो आपका यहाँ पर 2 मोल ले लिया मैंने HF के, तो 2 हाइड्रोजन Cl को, 2 Cl को लेकर निकल जाएंगे तो आपका CF2Cl2 बन जाएगा भाई। अब देखो इसको 12 क्यों बोला भाई? कार्बन तो 1 है, फ्लोरीन कितने? 2, इसलिए इसको 12 बोला भाई। क्या बोला? 12। तो आप इस प्रकार का फ्रेयन 12 भी बना सकते हो। फ्रेयन 12 कैसे भाई? कार्बन टेट्राक्लोराइड की 2 मोल HF से क्रिया कर दो तो आपका CF2Cl2 बन जाएगा। फ्रेयन 12 भाई कार्बन 1, फ्लोरीन कितने भाई? 2 है, इसलिए इसको फ्रेयन 12 भी बोला जाता है। इसको फ्रेयन 11 बोला जाता है क्योंकि कार्बन 1, फ्लोरीन 1। ये कैसे बनेगा भाई? फ्रेयन 11, फ्रेयन 11 भाई आप कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लो, इसकी क्रिया HF से कर दो भाई, तो यहां से एक Cl निकल जाएगा H के रूप में, तो आपका CFCl3 बन जाएगा। कार्बन 1, फ्लोरीन भी 1, तो इस प्रकार इसको फ्रेयन 11 बोल रहे भाई हम। तो इस प्रकार आप फ्रेयन 12 बना सकते हो भाई। ठीक है भाई, कैसे बनना ये आपको पता होना चाहिए। और कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया था भाई? मतलब शीतलन के रूप में, एसी में, फ्रिज में, ऐसे इस जगह गैस करते हैं। लेकिन अब इसका उपयोग नहीं होता भाई क्योंकि ओजोन परत को क्षति करती है भाई। अब उपयोग होता है भाई HCFC, इसका हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोक्लोरो। ठीक है भाई, H हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का इसका उपयोग किया था भाई अब या एसी में, फ्रिज में ठंडा करने में, क्योंकि ये ओजोन परत को ज्यादा नष्ट नहीं करती भाई। समझ मारा भाई? और इसको भी यहां तक अब भाई अगली हेडिंग है आपकी DDT। हेडिंग क्या भाई अगली आपकी? DDT। भाई फ्रेयन 12, फ्रेयन 11 इंपोर्टेंट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी, और अब DDT जो होगा वो भी इंपोर्टेंट है भाई। इनका उपयोग भी आपको पता होना चाहिए भाई।
लिख लिया करो यार जब मैं बोल दूं। अब है आपका भाई DDT। DDT, देखो DDT की फुल फॉर्म सबसे पहले आपको पता होना चाहिए DDT की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, क्योंकि एक नंबर में इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लिया था कि DDT की फुल फॉर्म क्या होती है भाई। इसकी फुल फॉर्म होती है भाई डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। ये इसकी भाई फुल फॉर्म होती है। फॉर्मूला क्या होता है इसका भी दिखा रहा भाई मैं आपको। इसका फॉर्मूला होता है भाई ये CCl3 CH दिखा रहा भाई। अब कैसे बना वो भी बता दूंगा मैं आपको यार। ये भाई इसका फॉर्मूला होता है भाई ये भाई डाइक्लोरो, दो क्लोरो होगी, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन, दो कार्बन है तो एथेन। अब देखो कैसे बनेगा भाई ये। आप क्या करो भाई, क्लोरल लेकर आओ भाई। क्लोरल आपको पता भाई क्लोरल क्या होता है भाई। क्लोरल की क्रिया क्लोरोबेंजीन के दोनों से कर दो भाई। भाई जो आपका क्लोरल है लिखना कैसे वो भी बता दूं भाई। क्लोरल की क्रिया क्लोरोबेंजीन के दोनों से कर दो तो आपका क्या तैयार हो जाएगा भाई, DDT तैयार हो जाएगा भाई। देखो अब कैसे। ये हमारा क्लोरल होता है भाई CCl3 CHO, ये होता है भाई आपका क्लोरल। अगर प्यारे दोस्तों में इसको थोड़ा सही से लिखो CCl3 C, एक हाइड्रोजन ऊपर, दो ऑक्सीजन इस प्रकार, बात तो एक ही भाई, वो भी समझ मारा भाई। लेकिन अगर इस प्रकार लिखूं भाई CCl3 CH डबल बॉन्ड O, अब भी बात हुई है भाई, वैलेंसी सबकी कंप्लीट हो रही है अब भी। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसा करके लिख दूंगा भाई जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो आपका CCl3 CH डबल बॉन्ड O, ये क्लोरल है भाई। इस क्लोरल की क्रिया क्लोरोबेंजीन के दोनों से कर दो भाई। किससे भाई बच्चों, क्लोरल की क्रिया क्लोरोबेंजीन के दोनों से कर दो भाई। ठीक है भाई। अब आप सभी को पता भाई यहां पर भी हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, यहां पर भी, 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 यहां पर भी। तो मैंने क्या करा, एक हाइड्रोजन ले रहा है, एक हाइड्रोजन ले रहा है, दो आपका दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बाहर निकाल दे H2। ठीक है भाई। ये प्रेजेंस में होता है भाई H2SO4 की। अब तुम देखो जो ये डबल बॉन्ड है, जहां से हाइड्रोजन निकले भाई वहां पर सीधे जुड़ जाएंगे यूं भाई। जहां से हाइड्रोजन निकले डबल बॉन्ड है ने, ये डबल बॉन्ड इस प्रकार है भाई, डबल बॉन्ड इस प्रकार है, तो इस प्रकार है ये, तो फिर ये जुड़ जाएंगे आगे चल कर, बस और कुछ भी नहीं है भाई। तो आपका CCl3 सेम, CCl3 सेम भाई CH, जो डबल बॉन्ड है एक ऊपर बढ़ेगा एक नीचे बढ़ेगा भाई। तो इस सीधा जहां तो हाइड्रोजन निकले वहां चिपक जाएंगे भाई। ये चिपक गए बस, और क्या भाई, ये चिपक गए भाई। तो इसको बोलते हैं अब वो DDT भाई। भाई DDT क्यों बोले, एक दो, दो क्लोरो मतलब डाई क्लोरो, एक दो, दो फिनाइल मतलब डाई फिनाइल, तीन क्लोरो इन्हें भाई, तीन क्लोरो मतलब ट्राई क्लोरो एथेन, दो कार्बन है तो एथेन। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं भाई, DDT बोलते हैं, डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो एथेन बोल देते हैं भाई। ठीक है भाई बच्चों, कैसे बना आप समझ में आ गया भाई। ये आप क्या ले लो भाई, क्लोरल ले लो भाई। क्लोरल की क्लोरोबेंजीन के दोनों से क्रिया कर दो भाई। लिखना कैसे, क्लोरल की H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन के दोनों से क्रिया करने पर DDT प्राप्त होता है भाई। ये क्या बनेगा भाई, DDT भाई, डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राई क्लोरो एथेन, दो कार्बन है तो एथेन। तो इस प्रकार इसकी फुल फॉर्म होती है भाई। ये भी पूछ लिया जाता भाई। अब इसका उपयोग भी किया था भाई, पूछा जाता है कि DDT का उपयोग कहां पर किया था भाई। DDT का उपयोग किया था भाई कीटनाशक के रूप में, लेकिन इसको प्रतिबंधित कर देता भाई। क्यों कर देता, क्योंकि इसका जीवों पर ज्यादा प्रभाव पड़ रहा था भाई। हमारे ऊपर जो बड़े बड़े जानवर है जिनको हम नहीं नष्ट करना चाहते उन पर ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा था, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया भाई। कीटनाशक मतलब छोटे छोटे दवाइयाँ करना, छोटे छोटे मच्छर इन चीजों को मारने में किया था, लेकिन इसका बड़े बड़े जीव जंतु पर ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा था, इसलिए इसको बंद कर दिया था भाई। ठीक है भाई बच्चों, स्वयं हमारा भाई इसका उपयोग कहां पर किया था भाई, कीटनाशक के रूप में किया जाता भाई।
इस प्रकार आप DDT भी बना सकते हो भाई। समझ मारा भाई आप सभी के। तो यहाँ तक शायद आपका भाई चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर तो आपका भाई कंप्लीट हो जाता है। अब आप क्या कर सकते हो भाई, अपनी मतलब एक्सरसाइज लगा सकते हो भाई। जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपका डाउट हो पूछ सकते हो भाई। और एक्सरसाइज की भाई मैं वीडियो बना कर डाल दूंगा, 3-4 वीडियो आएगी भाई एक्सरसाइज की, क्योंकि एक्सरसाइज भाई इंपॉर्टेंट होती है। और एक्सरसाइज में तो भाई ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए आप एक्सरसाइज को ज़्यादा करने की कोशिश करना भाई, उनको कंप्लीट करने की कोशिश करना। उसका एक एक क्वेश्चन देखना समझ कर भाई, क्योंकि एक एक्सरसाइज में बहुत ही चीज़ें लगी होती हैं। उन चीज़ों को जब हम एक्सप्लेन करते हैं, जब भी एक्सरसाइज समझ में आती है भाई। तो सबसे पहले भाई प्ले लिस्ट के अनुसार आप वीडियो देख लेना, कंप्लीट कर लेना। और दूसरी बात भाई, आप अपने अनुसार भाई वीडियो को घटा बढ़ा, मतलब वीडियो की स्पीड घटा बढ़ा सकते हो। और बच्चों मैं आपको बता रहा एक्सरसाइज जरूर करना भाई, क्योंकि एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं भाई। ठीक है भाई बच्चों, तो यहाँ तक कर लेना भाई। आपका चैप्टर लगभग में 1-2 टॉपिक रहा होगा तो भाई बता देना कमेंट में, मैं करा दूंगा। वैसे रहा है नहीं, क्योंकि मैंने एक चीज़ करा दी भाई NCERT से भी 1-2 ऊपर ही। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक कर लेना भाई। फिर नेक्स्ट चैप्टर मिलते हैं भाई। जय हिंद जय भारत। पहले तो एक्सरसाइज कर देंगे बस। ठीक है भाई, तो जय हिंद जय माता दी।